वीडियो में आप एंगल यानी कि कोण के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में आप एंगल के कंसेप्ट और प्रकार और चांदे की सहायता से एंगल को किस तरह से बनाया जाता है ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप एंगल के कंसेप्ट को समझ लीजिए। किसी भी तरह की दूरी को नापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोण को नापने के लिए डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और डिग्री का सिंबल ये होता है। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह का छोटा सा गोला बना हो तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। अगर सिर्फ 45 लिखा होता तो आप इसे 45 या 45 पढ़ते, लेकिन इसके ऊपर ये छोटा गोला बना हुआ है इसलिए आप इसे पढ़ेंगे 45 डिग्री या 45 डिग्री। और कोण का सिंबल ये होता है, यानी कि किसी भी नंबर से पहले इस तरह का सिंबल बना हो तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, एंगल। ठीक है, तो इसे पूरा आप किस तरह से पढ़ेंगे, 45 डिग्री का कोण या फिर एंगल ऑफ 45 डिग्री, इस तरह से आप पढ़ेंगे। अब ये एंगल बनता किस तरह से है ये भी आप इसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के किसी लास्ट पॉइंट से दूसरी लाइन जुड़ी हुई है। इस तरह से एक लाइन है और उसके एक पॉइंट से यहाँ से एक और लाइन जुड़ी हुई है और वो लाइन या तो खुलेगी या फिर बंद होगी। वो खुलती बंद होती है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर कोण बनता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब किसी लाइन को खोल दिया जाए इस तरह से और वो एल आकार में बन जाए, यानी कि इस तरह से बन जाए, तो इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यानी एल आकार में अगर दो लाइनें खुली हुई हैं तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये एंगल के बारे में फैक्ट्स है। और ये 90 डिग्री के एंगल को समकोण या फिर राइट एंगल भी कहा जाता है। अब ये लाइन मान लीजिए खुल के एकदम स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए, तो सीधी रेखा पे जो कोण बनता है, देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और एक पॉइंट है, यहाँ पे कनेक्ट है दोनों लाइनें। इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 180 डिग्री का। ये आपको याद होना चाहिए कि सरल रेखा के किसी भी पॉइंट पे, यानी सीधी रेखा के किसी भी एक पॉइंट पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। अभी आपने देखा लाइन इस तरह से मिली हुई थी तो 0 डिग्री एंगल था, फिर लाइन इस तरह से खुल गई है एल आकार में तो 90 डिग्री बना, इस तरह से सीधी हो गई तो ये 180 डिग्री बन गया। तो 180 डिग्री ऊपर है, 180 डिग्री नीचे है, यानी कि ये लाइन अब जाके फिर से अगर इधर मिल जाए तो टोटल कोण यहाँ पे कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि किसी भी पॉइंट पर या फिर एंगल कितने डिग्री का मैक्सिमम होता है, 360 डिग्री का मैक्सिमम एंगल होता है। इसीलिए आप यहाँ वृत्त में देखिए, सर्किल में देखिए, सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त के सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद आप त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज 3 लाइनों से मिलकर त्रिभुज बनता है और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लाइनें कनेक्ट हैं तो यहाँ पे एक कोण बना, ये लाइन कनेक्ट है तो यहाँ पे एक कोण बना, ये दोनों लाइन कनेक्ट है तो यहाँ पे एक कोण बना। ये कोण कितने कितने डिग्री के हैं, कितने कितने डिग्री के एंगल हैं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री आता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। ये चारों कोण कितने कितने डिग्री के हैं इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि इन चारों कोणों को जोड़ने के बाद 360 डिग्री आएगा। यानी कि आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वृत्त के सेंटर पे बना कोण 360 डिग्री होता है, सरल रेखा के किसी भी पॉइंट पे बना कोण 180 डिग्री होता है, और एल आकार में अगर आकृति बनी हो एल आकार में तो यहाँ पर जो कोण बनता है 90 डिग्री होता है। किसी भी तरह के एंगल को बनाने के लिए आपको एक कंपास यानी कि प्रकार की जरूरत पड़ेगी और एक प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदे की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसे किस तरह से लिखा जाता है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए। प्रकार से एंगल किस तरह से बनाया जाता है आप यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लीजिए, उसके बाद यहाँ पॉइंट रखिए, प्रकार की सुई को रखिए और कुछ दूरी लेके एक ऐसे चाप लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रख के ऐसे एक चाप लगा दिया। उसके बाद इस जितनी दूरी से हमने इसको चाप लगाया है प्रकार में, जितनी दूरी लेके उस दूरी को कम या ज़्यादा किए बगैर सुई जो प्रकार की है उसको यहाँ पे रखिए और एक चाप यहाँ लगाइए, फिर उसी दूरी से
यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और उसके बाद फिर एक चाप यहाँ लगा दीजिए और फिर उसी दूरी से प्रकार की सुई को यहाँ पे रखिए और एक तीसरा चाप यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरह से ये 3 जो कोण बनेंगे, ये 3 मेन कोण होते हैं। इसे आप बनाना सीख गए तो आप सब कुछ बना लेंगे। उसके बाद ये जहाँ पे कट कर रहा है उसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। उसके बाद ये एक लाइन को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए जहाँ पे इसने एक काटा था, तो ये कितने डिग्री का एंगल ये लाइन बना रही है, 60 डिग्री का। उसके बाद ये पॉइंट से ये जहाँ पे काटा है चाप ने, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया और ये 0 डिग्री की लाइन थी। तो इस तरह से जो 3 लाइनें हमने बना दी प्रकार से, ये जो 3 एंगल हैं ये 3 मेन एंगल होते हैं। ये आपने बना लिया तो सब कुछ आप बना लेंगे। उसके बाद फिर आप प्रकार की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रकार की सुई को यहाँ पर रखिए और यहाँ बीच में चाप लगाइए, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक को रखिए और फिर ऐसे चाप लगा दीजिए। यानी कि 0 से 60 के बीच में जब आप चाप लगाएंगे तो इसके बीच वाला एंगल निकल कर आएगा, कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा निकल कर। ठीक है, इसी तरह से 60 से 120 के बीच में जब आप यहाँ पे प्रकार की सुई रखेंगे, फिर यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ सुई रखेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, तो इसके बीच में एंगल बनेगा, वो कितने डिग्री का होगा, इसके बीच वाला ही निकल कर आएगा। 60 से लेके 120 के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 60 डिग्री का गैप है, तो इसके बीच में 30-30 डिग्री के गैप पर चाप लगेगा। यानी कि एक चाप यहाँ लगेगा, एक यहाँ, और उसके बाद ये लाइन यहाँ से सीधी जाएगी तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन से और ऊपर वाली लाइन मिला के 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी एंगल बना सकते हैं। अब इसके बीच में बनाएंगे तो देखिए 90 और 60 के बीच में 30 डिग्री का गैप है, तो आप यहाँ पे सुई रखेंगे, यहाँ सुई रखेंगे, बीच में चाप लगाएंगे, तो इसके बीच का ही एंगल निकल कर आएगा। 90 और 120 के बीच में 30 डिग्री का गैप है, यानी 15 डिग्री के गैप पर लगेगा। तो 15 इधर से 15 इधर से, तो बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 105 डिग्री का बनेगा। उसी तरह से आप बीच में जितने भी चाहें उतने एंगल बना सकते हैं। इसे मैनुअली कॉपी पर किस तरह से बनाया जाता है, आइए हम उसे भी आपको बनाकर दिखा देते हैं।
प्रकार से एंगल बनाने के बाद भी कुछ ऐसे एंगल बच जाते हैं जो प्रकार से नहीं बन पाते, जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, इसे आप प्रकार से नहीं बना सकते। तो इस तरह के एंगल को बनाने के लिए आप चांदे का प्रयोग करके भी इन एंगल को बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।